सो गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ो मालिक, तो बढ़िया। ओके तो भाई साहब, योर लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड आप इमेजिन करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप खत्म कर चुके हो। तो टेक्निकली वी आर एट द वर्ज ऑफ एंडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट ऑफ योर सिलेबस। तो यूनिट 9 आपका खत्म हो जाता है। ओके सर, तो यूनिट 9 की कहानी आती है एजेंसी से। सर ये सेक्शन कहाँ से चालू होता है? ये 182 से चालू होता है। 180 181 याद है, थर्ड पार्टी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट क्या लेना था। अब 182 से चालू होता है। सर एजेंसी का डेफिनेशन क्या था? तो मैंने आपको अगर याद होगा तो एजेंसी इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, ये क्लियर कट है। लेकिन एजेंसी को टेस्ट करने के लिए दो एलिमेंट देखने हैं। द पर्सन हैज ए कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी। यानी क्या वो जो बंदा काम कर रहा है, क्या वो प्रिंसिपल को लायबल कर सकता है क्या? पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा, क्या वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी कर सकता है क्या? अगर ये दोनों के आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो बंदा एजेंट है। यानी टेक्निकली अगर बात करूं, ओके मेरे लिए कोई मिस्टर एजेंट काम कर रहा है, मेरे लिए कोई एजेंट काम कर रहा है, तो पहला पॉइंट, एजेंसी क्या है वो डिफाइन नहीं है। लेकिन एजेंसी क्या है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन ये एजेंट अगर अगर मुझे बाइंड कर पा रहा है, मुझे बाइंड कर पा रहा है, यानी थर्ड पार्टी अगर कुछ पैसे देने की बात आ रही है, लेने की बात आ रही है, और वो बोल रहा है अमित देगा, अगर ऐसा कर पा रहा है फर्स्ट थिंग, ओके तो इसका मतलब एजेंसी का पहला टेस्ट प्रूव हुआ। दूसरा टेस्ट ये होगा कि भाई यहाँ पर क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ओके जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या अमित और वो थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में नहीं है। किसके बीच में है? अमित एंड थर्ड पार्टी। तब जाके एजेंसी मानी जाएगी। तो एजेंसी के दो टेस्ट है, अगर ये दोनों टेस्ट फुलफिल हुए तो एजेंसी मानी जाएगी। ओके ये 180 पॉइंट है। इसके बाद आपके लिए 183 184, सर ये क्या है? 183 184 एजेंट कौन हो सकता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन हो सकता है? एजेंट कौन हो सकता है? तो पहला पॉइंट याद रखना, प्रिंसिपल कौन नहीं हो सकता? अनसाउंड माइंड एंड माइनर। ओके ये प्रिंसिपल नहीं हो सकते। लेकिन क्या एजेंट माइनर और अनसाउंड माइंड हो सकता है? यस। लेकिन अगर एजेंट ने माइनर बना दिया, यू कैन नॉट हेल्ड माइनर लायबल फॉर द एजेंसी। यानी एग्जांपल, ओके सपोज मेरा एजेंट एरन है, एरन एजेंट है, एरन माइनर नहीं है, मेजर है, और मैंने उसको एक घड़ी दी थी, मैं बोला मेरी घड़ी बेच देना। तो एरन ने घड़ी, मैंने उसको बोला 5 लाख के नीचे बेचना मत घड़ी, और एरन ने 4 लाख में भेजी घड़ी। ओके तो मेरे को बताओ, क्या 1 लाख की नुकसान में भरपाई एरन से रिकवर कर सकता हूँ? यस। लेकिन अगर ये एरन माइनर होता तो नहीं, माइनर विल नेवर बी लायबल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके तो आपको पेमेंट करना ही, मतलब जो गया गया, ये पॉइंट हो जाता था। तो आई होप ये क्लियर है बड़ी दोनों। ओके तो भाई पर्सन क्वालिफाइड टू अपॉइंट एन एजेंट, पर्सन क्वालिफाइड टू अपॉइंट एन एजेंट मतलब क्या? हु कैन बी प्रिंसिपल। वन इज मेजर एंड वन इज साउंड माइंड। दूसरा पॉइंट, ओके अच्छा मेरे ख्याल से एजेंट कौन हो सकता है ये समझ में आ गया ना? मैं इसमें लिखा नहीं हूं क्योंकि लॉजिक एकदम सिंपल है वो। ओके उसके बाद और एक याद रखना, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, सेक्शन 185। ओके एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, एक इतना काम करो, इधर लिख के रख लो, एजेंट कैन बी माइनर, कैन बी माइनर बट प्रिंसिपल कैन नॉट बाउंड हिम, प्रिंसिपल कैन नॉट बाउंड हिम। ओके ये सेक्शन 180, सेक्शन 184 ये लिख के रख लो। और ये प्रिंसिपल कौन हो सकता है? वो सेक्शन 183 है। 184 एजेंट कैन बी माइनर बट प्रिंसिपल कैन नॉट बाउंड हिम। ये समझा के बड़ी? तो अगर कोई केस स्टडी आ गया तो याद रखना सेक्शन 184 रट लेना, सेक्शन 184 184 184 184 क्लियर है बड़ी? 185 कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। 186 एजेंसी कैसे हो सकती है? एक्सप्रेस और इंप्लाइड। 187 एक्सप्रेस और इंप्लाइड को डिफाइन किया है। एवरीबॉडी क्लियर? उसको अपन डिफाइन करते हैं। भारत माता की जय। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, बड़े आगे ये लिखे हुआ, ठीक है। ये के बाद आता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। सर क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्या है? द रिलेशन ऑफ एजेंसी अराइजेस व्हेनेवर वन पर्सन कॉल्ड एजेंट हैज अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कॉल्ड अ प्रिंसिपल एंड कंसेंट टू एक्ट। तो दो तरह की कंसेंट है, कौन सा? एक्सप्रेस और इंप्लाइड। याद रखना ये एजेंसी के सेक्शन में ये 186 वाला सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? 186। अब एजेंसी, इंप्लाइड एजेंसी कैसे हो सकती है? तो आपको याद होगा मैंने 3-4 तरह की इंप्लाइड एजेंसी बताई थी। सबसे पहले इंप्लाइड एजेंसी है एजेंसी बाय एस्टोपल, दूसरी है एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड राइट ऑफ पर्सन टू एक्ट डन विदाउट एन अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। मैं एक तीनों चारों पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए। मैं वापस बोल रहा हूं, सर मैं कौन सी एजेंसी बता रहा हूं? इंप्लाइड। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इंप्लाइड एजेंसी समझाइए, तो अपने को 4 चीजें समझानी पड़ेगी। सबसे पहला एस्टोपल वाली एजेंसी, सेकंड नेसेसिटी वाली एजेंसी, थर्ड ऑपरेशन बाय लॉ वाली एजेंसी, ऑपरेशन बाय लॉ वाली एजेंसी, एंड चौथा पॉइंट ओके यहां पर रेटिफिकेशन वाली एजेंसी। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, रेटिफिकेशन वाली एजेंसी ओके और एस्टोपल वाली एजेंसी, ये दोनों अपनी औकात में आ सकता है। अपनी औकात में मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। सर ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला एग्जांपल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो अपना अगला यूनिट है रिवाइज करने के लिए, टेक्निकली उसके अंदर भी एजेंसी आ जाती है। आई होप यू आर अवेयर, वन पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। ये लॉजिक क्लियर होगा। एन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, अभी एग्जांपल अगर मैंने घर की चाबी प्रशांत सर को दी थी, मैं बोला तुम संभाल के रखना, कोई माउशी वाउशी आएगी काम करने के लिए चली जाएगी। अगर मेरे घर पे आग लग गई और प्रशांत सर आके आग बुझाते हैं और जो भी करते हैं, तो प्रशांत सर क्या बन गए? एजेंट बाय नेसेसिटी, एजेंट बाय
नेसेसिटी। तो ये नेसेसिटी में अगर कुछ भी चार्जेस लगे होंगे, क्या मैं उसके लिए लाइबल रहूंगा? यस। पर उसकी नेसेसिटी के लिए अपन को कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशन है, वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए, मेरे मेरे फेवर में काम करनी चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, ये पॉइंट याद रखो, एजेंसी बाय नेसेसिटी। लेकिन पहला पॉइंट है एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। आई होप ये एस्ट्रोपल वाली कहानी तो अभी तोड़ क्लियर है आपके दिमाग में। एस्ट्रोपल मतलब अपने थर्ड पार्टी के सामने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो मेरा एजेंट है। विनोद सर बाजू में खड़े थे, मैं इधर खड़ा था, और भाई यार एरन इधर खड़ा था। मैंने एरन को बोला ये विनोद सर की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। विनोद सर बाजू में खड़े थे और कुछ नहीं बोले, और विनोद सर ने मुझे एजेंट अपॉइंट किया बेचने के लिए। विनोद सर साइलेंट है, तो एजेंसी बाय क्या है? एस्ट्रोपल। ओके, अब विनोद सर बाद में नहीं बोल सकते अमित मेरा एजेंट नहीं है, क्योंकि विनोद सर वाज साइलेंट। तो यहाँ पर या तो विनोद सर ने कुछ रिप्रेजेंट किया कि अमित मेरा एजेंट है और मैं चुप रहा, तो एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। आई होप दोनों लॉजिक समझ में आ रहे हैं। तो एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। तो प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड रिप्रेजेंटेशन। ओके, द रिप्रेजेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द रिप्रेजेंट स्टेट दैट एजेंट हैज अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट। यानी विनोद सर ने बोला अमित ये कर सकता है। Okay, the principal must have induced the third party by such representation, and third person must have believed that representation made and contract have believed the मतलब representation। याद रखना तोड़ LDR, तोड़ इंपॉर्टेंट याद रखिए। एजेंसी बाय एस्ट्रोपल सेक्शन 237 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 210 तक जाइए और 237 अच्छे से याद रखिए। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है, ओके, दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। मेरा क्वेश्चन है रेटिफिकेशन करना मतलब क्या करना? ऑलरेडी काम कर लिया, बाद में ओके उसको रेटिफाई कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैंने विनोद सर के बिहाफ पे मैंने बेंच खरीद लिए, और बेंच खरीदने के बाद विनोद सर को बोल रहा हूं मैं विनोद सर आपके क्लास के लिए मैंने बेंच खरीद लिए। विनोद सर बोले ओके मैं पैसे भर दूंगा। ये क्या हुआ? रेटिफिकेशन। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो क्या रेटिफिकेशन हो सकता है? यस। सेक्शन 196, 197, 198, 199, 200 ये 5 सेक्शन रेटिफिकेशन के हैं। तो 196 रेटिफिकेशन इज परमिटेड, रेटिफिकेशन हो सकता है। रेटिफिकेशन बाद में एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। देखो एक्सप्रेस कैसे होगा, इम्प्लाइड कैसे होगा? एक्सप्रेस ऐसे होगा टेक्निकली, आप देखो ओके, विनोद सर मेरे को बोल देंगे ठीक है बेंच दे दे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, या विनोद सर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, इसका मतलब विनोद सर ने रेटिफाई कर दिया इम्प्लाइड वे से। ओके, लेकिन याद रखना जब भी रेटिफिकेशन हो, ओके, सबसे पहला मेरे ख्याल से एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्लियर है बड़ी सबको, तो 197 में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये बेंच मेरे ही खुद के क्लासेस के थे, एटी एकेडमी के, वही मैंने विनोद सर को बेचे, और विनोद सर को ये मैंने बताया नहीं कि मेरे क्लास के बेंच थे, क्या ये रेटिफिकेशन वैलिड होगा? नहीं। तो यहां पर आपको विनोद सर को क्या देना पड़ेगा? होल ट्रांजेक्शन, सॉरी, नॉलेज ऑफ रिक्विजिट ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, पूरा नॉलेज देना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर एजेंट ने कुछ नॉलेज छुपाया हुआ है तो वैलिड रेटिफिकेशन माना नहीं जाएगा। अगला पॉइंट तुझे पता ही है, होल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। ओके, यानी आधा ट्रांजेक्शन रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। सेक्शन 199 इसके अंदर मैं एग्जांपल ये भी देता हूं, अगर कोई आधा अनलॉफुल है और आधा लॉफुल है, ओके, आप लॉफुल वाला रेटिफाई कर दोगे, अनलॉफुल वाला नहीं करोगे, ये चलने वाला नहीं है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, रेटिफिकेशन शुड नॉट इंजर टू थर्ड पर्सन। सर इसका एग्जांपल भी विनोद सर का एग्जांपल मैंने दिया था। विनोद सर ने इस रूम के लिए ऑलरेडी कोई टेनेंट पकड़ लिए थे जो 20,000 दे रहे थे। मैं एक नया टेनेंट लेके आया जो 30,000 देगा, तो विनोद सर को बोला मैं नया टेनेंट है इसको दे दो, पुराने वाले टेनेंट को निकाल दो। ओके, जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था तुमने, निकाल दो, 10-10 हजार रुपये पर मंथ का फायदा होगा। और विनोद सर निकाल देते हैं, विनोद सर रेटिफाई करते हैं कि हाँ अमित ने जो टेनेंट लाया वो अभी आएगा, ये रेटिफिकेशन चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंजरी दे रहे हैं। किसको इंजरी दे रहे हैं? थर्ड पर्सन को। आई होप क्लियर है बड़ी। ओके, ये होने के बाद रेटिफिकेशन कितने दिन में होना चाहिए? रीजनेबल टाइम, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड। ओके, जो मैंने आपको बोला अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से रेटिफिकेशन का कांसेप्ट क्लियर है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, एस्ट्रोपल और रेटिफिकेशन तोड़ याद रख लीजिए। 196, 197, 198, 199, 200 ये रेटिफिकेशन के 200 नहीं सॉरी 199 के कॉन्टेक्ट 200 वाला भी पॉइंट है, इंजरी टू थर्ड पर्सन, ये पॉइंट रेटिफिकेशन के क्लियर कट ध्यान रखिए। और 237 किसके लिए? एस्ट्रोपल। ये मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं इंप्लाइड एजेंसी कितने प्रकार की है? 4, ये भूलना मत। और उसमें रेटिफिकेशन और एस्ट्रोपल है, और उसके अलावा 2 और है, एक है इमरजेंसी और एक है ऑपरेशन ऑफ लॉ, पार्टनरशिप वाला पॉइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैंने क्लास में भी बहुत शिद्दत से समझाया हुआ है, ये गड़बड़ मत करना। ओके, और मैं वापस बोल रहा हूँ 210 तक तुम मरवाना भी मत, 210 तुमने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद वाले सेक्शन तुमको चाहिए तो देखो तुम कैसे क्या टाइम डाल रहे हो। ओके, और उसके बाद वाले सेक्शन में 237 मैंने बोला हुआ है, उसके बाद वाले भी याद रहते, लेकिन तुम ज्यादा स्पेंड मत करो टाइम पर, एटलीस्ट ये वाले पॉइंट पर मिक्स मैच मत होने दो। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ओके, यहां पर एजेंट की अथॉरिटी क्या है? अच्छा, 186 187 किस में चला गया? 186 गया एक्सप्रेस इंप्लाइड में, 187 एक्सप्रेस कैसे होता है, इंप्लाइड कैसे होता है, उसको डिफाइन किया। 188 189 याद रखना, ऑर्डिनरी कोर्स में क्या कर सकता है, इमरजेंसी में क्या कर सकता है। तो 189 इज नथिंग बट ओके एजेंसी बाय नेसेसिटी, इमरजेंसी वाला पॉइंट। ओके, तो अब ऑपरेशन में एग्जांपल, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है कि तुम मेरे पैसों की रिकवरी करो मुंबई में, मैं दुबई में बैठा हुआ और मेरे पैसे लोन पे दिए हुए, तुम उसकी रिकवरी करो। एक बंदा पैसे नहीं दे रहा है, क्या तुम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? यस। तो एजेंसी क्या कर सकते हैं, एजेंट क्या कर सकता है? एजेंट नॉर्मल सर्कमस्टेंस में वो सारी चीजें कर सकता है जो लॉफुल है। गुंडे अपॉइंट करके मरवा मत उसको,
ओके याद रखना, वो नहीं नहीं सर, रिकवरी करने के लिए करना पड़ेगा, अनलॉफुल है, वो नहीं कर सकते। तो टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पज यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। भारत माता की शिपिंग बड़ी। और नेसेसिटी यानी इमरजेंसी वाला सिचुएशन याद रखना, इसके लिए टमाटर का एग्जांपल मैं आपको दूंगा वंस वी आर ओवर। तो मैं आपको याद दे देता हूं टमाटर के कॉन्टेक्स्ट में। ओके मैंने आपको, आप मेरे ट्रक ड्राइवर थे, कौन थे अपना ट्रक ड्राइवर? ओके रोहन। रोहन ट्रक ड्राइवर था, लेके गया मेरे टमाटर बेचने के लिए किधर? ओके हरियाणा। हरियाणा जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में उसको समझा कि जो टमाटर है वो खराब हो रहे हैं, ओके रॉटन हो रहे हैं। क्या वो मध्य प्रदेश में जाके वो टमाटर बेच सकता है? यस, एजेंसी इज नेसेसिटी। तो यहां पर क्या होगा, ये मेरा बेचेगा, पर इसके साथ कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी रोहन को सेक्शन 189 में। सर पहला पॉइंट याद रखना, ही शुड नॉट बी इन पोजिशन, ही शुड नॉट बी इन पोजीशन टू कम्युनिकेट विथ मी। इसके पास अपॉर्चुनिटी मिला मेरे से कम्युनिकेट करने का। ओके देयर शुड बी हैव बीन एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी। समझा? एक्चुअल नेसेसिटी थी, खाली ऐसे सुपरफिशियल नहीं था, एक्चुअल नेसेसिटी थी। द एजेंट हैव एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल, मेरे फायदे के लिए काम किया। एवरीडे क्लियर? ओके और ये एक्ट जो है वो रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल था, सबसे प्रैक्टिकल ये था। एंड इसके पास क्या था? मेरे गुड्स के पोजीशन थे। भारत माता की झेपा के बड़ी। अगर ये 5 पॉइंट हुआ तो ये कौन सा एजेंट बन गया? इमरजेंसी। दैट इज कॉल्ड सेक्शन 189। मैं वापस बोल रहा हूं, देख ले। 182 डेफिनेशन ऑफ एजेंसी नहीं है। ओके 183 प्रिंसिपल कौन है, 184 एजेंट कौन है, 185 ओके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। 186 187 एक्सप्रेस इंप्लाइड है, और एक्सप्रेस इंप्लाइड कैसे होता है 187 बताया। 188 189 ऑर्डिनरी कोर्स में क्या काम करेगा, इमरजेंसी में क्या काम करेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? 190 191 192 193 194 195 ये सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट की बात हो रही है। सब एजेंट मतलब किसका एजेंट हुआ? एजेंट का एजेंट, ये हुआ सब एजेंट। आत्मा क्लियर है बड़ी? तो अगला आता है 191 की कहानी बात करते हैं। ओके 191 ओके ये कॉन्टेक्स्ट में आने का 191 सब एजेंट एंड 192 193। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना, ओके द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट लॉफुल बिकॉज एजेंट इज द डेलीगेट एंड ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट। ओके प्रोटेस्ट डेलीगेट एक्सेप्शन क्या है? सब एजेंट कब अपॉइंट कर सकते हैं? तो याद रखना, ओके अगर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड थे, या कस्टम ऑफ ट्रेड था, या अनफोर्सिन इमरजेंसी था। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये सब एजेंट आ सकता है। इसका मैं अनफोर्सिन इमरजेंसी, अच्छा अपन ने जब अपॉइंट किया था तभी तुमने बोला था मैं इसको आगे किसी और से बेचूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कस्टम ऑफ ट्रेड, ऐसा ही होता है इधर। और तीसरा इमरजेंसी। अब ये भी रोहन के एग्जांपल में फिट होता है। इफ रिमेंबर, रोहन ट्रक लेके जा रहा था, रास्ते में ट्रक खराब हो गया। ओके क्या वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को दे सकता है ये? यस ये हो गया। ओके ही इज अपॉइंटिंग सब एजेंट। ओके अनफोर्सिन मतलब अनफोर्सिन इमरजेंसी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके इसमें अब यहाँ पर आपको खाली याद रखना है कि लायबल कौन रहेगा। तो यहाँ पर दो चीज होगी, क्या सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है, सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ है। अगर सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है, ओके प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है, सब प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ मतलब ये 3 केसेस में, ये 3 केसेस प्रॉपर्ली अपॉइंटमेंट है। 3 केसेस के अलावा कैसे अपॉइंट किया हुआ है, ओके तो वो आ जाएगा आपका 193 में। ओके इज दैट पॉइंट क्लियर? तो यहां पर कौन कौन लायबल रहेगा? प्रिंसिपल इज लायबल टू होम, थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। यानी सब एजेंट कुछ भी करेगा तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा थर्ड पार्टी को। ये समझा क्या बड़ी? यानी अभी ये रोहन ने दे दिया किसी और को, और वो ट्रक लेके आगे पहुंचा, और उधर पहुंचते वक्त वो बराबर लोड नहीं किया, अनलोड नहीं किया, कौन लायबल? प्रिंसिपल। मैंने बोला वो मेरा एजेंट नहीं था। ओके मेरा एजेंट है क्योंकि प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है। अगला पॉइंट, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। यानी अगर बाई चांस अगर वो जो आगे वाला ट्रक वाला कुछ झोल करेगा तो मैं किससे रिकवरी करूंगा? ओके रोहन से। इज दैट पॉइंट क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। यानी अगर भाई साहब ओके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी, पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसका और किसका निगोशिएशन हुआ है? रोहन का। मेरा लाइबिलिटी नहीं है। ओके मतलब मेरे साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस एंड वो फ्रॉड करे। अगर वो टमाटर लेके भाग जावे मेरे, तो ओके टमाटर लेके भाग गया, अब मैं रिकवर करूंगा ना, वो मेरे को लायबल रहेगा। ओके लेकिन अगर ये प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ सर, प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ मतलब विदाउट अथॉरिटी हुई, तो ये ध्यान रखना होगा। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल ओके एंड थर्ड पर्सन। यानी किसको? प्रिंसिपल को और थर्ड पर्सन को। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एजेंट। रोहन लायबल रहेगा अभी मेरे लिए, प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं किया। तो प्रॉपर्ली अपॉइंटमेंट समझा क्या मतलब? वो सब एजेंट अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसके ये 3 सिनारियो में ही अपॉइंटमेंट होने चाहिए। ये 3 के अलावा हो तो प्रॉब्लम है। इज दैट पॉइंट क्लियर? प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ओके ये याद रखना, थर्ड पार्टी के लिए पॉइंट क्या है। एंड लास्ट पॉइंट है, सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल। फ्रॉड वॉड जो भी हो, कौन लायबल है? वो किसको लायबल है? रोहन को। ओके दैट इज ओनली टू एजेंट। भारत माता की जय। केस स्टडी में ध्यान रखना। इसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूट एजेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट? सब एजेंट इज एन एजेंट ऑफ एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट इज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल बस अपॉइंटेड बाय एजेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके एग्जांपल, एरॉन मेरा एक एजेंट है मुंबई में, ओके जो मेरे लिए पैसों की रिकवरी कर रहा है। अब मेरा एक फ्लैट था मुंबई में, मेरे को उसको बेचना है और ऑक्शन से बेचना है, तो ऑक्शनर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑक्शनर इज ऑल्सो माई एजेंट।
ओके, तो उसको अपॉइंट करने के लिए मैंने एरन को बोला तू एक काम कर, मेरे लिए एक ऑक्शनर ढूंढ ले जो मेरे को रिपोर्ट करेगा, मैं काम करूंगा, पर तू ढूंढ ले। तो यहां पर सबसे पहले सब्सिडी एजेंट कॉन्सेप्ट समझा। सब्सिडी एजेंट के दो ही सेक्शन है, 194 एंड 195। तो सब्सिडी एजेंट कौन अपॉइंट करेगा बॉडी? ओके, सब्सिडी एजेंट कौन अपॉइंट करेगा? ओके, एजेंट अपॉइंट करेगा, पर किसके लिए अपॉइंट करेगा? प्रिंसिपल। और वो अपॉइंट करते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान देगा, किसकी जिम्मेदारी? एजेंट की। ओके, दैट इज 195। भारत माता की झेपा। ओके, दो सेक्शन आपको ध्यान रखना है। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, सच पर्सन इज नॉट ए सब एजेंट, इट इज ए एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। एंड यहाँ कर इसको ध्यान रखना है। ओके, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। सर इसका एग्जांपल बताइए। एग्जांपल मैंने आपको बताया। ओके, जो ऑक्शनर अपॉइंट किया वो साला बेवड़ा था, ओके, बहुत चोरी करता था और उसने अपॉइंट किया, ये उसको पता था। तो अगर वो कुछ फ्रॉड करके गया, कौन लायबल? एरन लायबल। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर वो भाई अच्छा था, ओके, दिख रहा था, और बाद में वो कुछ फ्रॉड किया, एरन लायबल नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना 195 में। इज दैट पॉइंट क्लियर? सब एजेंट सब्सिडी एजेंट को आप पढ़ लेना, इजी आंसर है। ओके, इसके बाद आता है आपके लिए सेक्शन, या यहां तक खत्म हुई 200 की सीरीज। 200 की सीरीज अभी ये 211 की आ रही है, बट बीच में 201 से लेकर ओके 210 को खत्म करते हैं, जो लास्ट में जाएगा। तो लास्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में आइए, लास्ट वाले पेज में आइए, पेज नंबर 49 पे। 49 में बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। ओके, 201 से चालू होता है। रिवोकेशन ऑफ एजेंसी मिला मालिक एवरीबॉडी? तो पहला पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। सर क्या एजेंसी टर्मिनेट होगी? यस। पहला पॉइंट, सर कैसे हो सकती है? पुटिंग एन एंड टू लीगल रिलेशनशिप ओके बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? 201 में। अगर 201 का आपको याद है, टाइम खत्म हुआ, टर्मिनेट होगा। पर्पस अचीव हो गया, टर्मिनेट होगा। ओके, नोटिस दे दिया, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेशन के एजेंसी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपना मेन तरीका प्रॉब्लम किधर मालूम है? नोटिस। और नोटिस में दो चीज होगी, एक तो मैं एजेंसी में रिवोकेशन करूंगा या रिनाउंसिएशन करूंगा। रिनाउंसिएशन याद है? रिनाउंसिएशन। ओके, रिनाउंसिएशन जो भी वो प्रोनाउंसिएशन में, रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन। ओके, तो याद रखना, अगर प्रिंसिपल एजेंट को निकलता है, इसको बोलते हैं रिवोकेशन, और एजेंट बोलता है मेरे को तुम्हारा एजेंट नहीं बनना है, इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। क्लियर बड़ी? ये दोनों के केस में क्या मुझे नोटिस देनी जरूरी है? यस। ओके, अगर मैंने आपने कुछ ऑलरेडी एक्ट कर दी होगी एज एजेंट, आप मेरे एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हूं, और मैं तुम्हारे राइट्स निकाल रहा हूं, और आपने ऑलरेडी कुछ एक्ट कर लिए है, तो मेरे राइट्स निकालने के बाद वो एक्ट के लिए लाइबिलिटी तो मेरी ही रहेगी बड़ी। ओके, लेकिन अगर तुम कुछ लायबल होंगे तो उसके लिए भी मैं लायबल हूं, तब तक रिवोकेशन नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के लॉजिक याद रखना। अगर नोटिस नहीं दे रहे हो तो तुम मुझसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सेम लॉजिक, तुम मुझे रिनाउंसिएशन कर रहे हो तो तुम मुझसे भी, मैं तुमसे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, बिकॉज यू आर लिविंग मी एजेंसी बिफोर इन बिटवीन। सेम कॉन्सेप्ट अपन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये रिवोकेशन और रिनंसिएशन हो, ओके, ये दोनों एक्सप्रेस हो सकते हैं, इंप्लाइड हो सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट में अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवोकेशन की, बात करते हैं, और रिनंसिएशन की बात करते हैं। सेम लॉजिक सबके लिए जाएगा। सर ये दोनों के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ध्यान रखना क्या करना। 203 क्या बोलता है? 203 बोलता है सर रिवोक हो सकता है, आंसर इज यस। सर 202 की किधर गया? 202 याद रखने का इररिवोकेबल एजेंसी है। 202 कौन सा है? इररिवोकेबल। ये रिवोक हो ही नहीं सकती। मैं बताता हूं उसको बाद में एग्जांपल वाइज क्या है, पर 203 पे आता हूं। 203 क्या भी रिवोक कर सकते हैं? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 204 जब आप रिवोक करोगे, अगर एजेंट ने अपने आप को बाइंड कर दिया तो रिवोक नहीं करोगे। इसका एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, 203 का 203 क्या बोलता है? पहले सुन लो। 203 बोलता है रिवोक बिंदास करो। 204 बोलता है लेकिन अगर एजेंट ने बाइंड कर दिया है तो नहीं कर सकते। एजेंट ने बाइंड कर दिया। सर इसका एग्जांपल क्या है? अगर एग्जांपल एरॉन ने गुड्स खरीदे मेरे लिए, लेकिन एरॉन के नाम पे, किसके नाम पे? एरॉन के। अब एरॉन, मैं इसको रिवोक नहीं कर सकता। जब तक मैं इसके पेमेंट नहीं कर दूं तब तक ये रिवोक नहीं हो सकते। लेकिन अगर एरॉन ने गुड्स खरीदे, वो एटी के नाम पे ही खरीदे, ओके, मैं रिवोक कर सकता हूं क्योंकि लायबिलिटी तो मेरी है। ओके, तो अगर एरॉन ने, एजेंट ने लायबिलिटी अपने सिर ली है तब तक वो रिवोक नहीं हो सकती है, लेकिन अगर सब अपने सिर नहीं है तो रिवोक हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, जब रिवोक करूंगा क्या नोटिस देनी जरूरी है? यस। ओके, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। सेम लॉजिक रिनंसिएशन में भी कॉन्सेप्ट रहेगा। भारत माता की छिपा के बड़ी। ओके, ये दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर नोटिस नहीं दिया, टाइम बराबर नहीं दिया, रीजनेबल ग्राउंड नहीं रहे, क्या पेनल्टी होगी, डैमेजेस होंगे? यस, दोनों के लिए होंगे, एक दूसरे के लिए। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, ओके, डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, एक्सपायरी ऑफ टाइम। ये रीजंस है। ये रीजंस है ना, ये रीजंस, ये 201 के रीजन है। कितने के रीजन है? 201। और 201 के बाद आता है 202 इररिवोकेबल, फिर 203, 204, 205, 206। ओके, ये कॉन्सेप्ट आते हैं आपके लिए रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन के लिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? जो मैंने आपको एग्जांपल सब समझा दिए। सर इररिवोकेबल एजेंसी कब होगी? एग्जांपल मैंने एरन को बताया, एरन को मेरे को पैसा देना बाकी था 10 लाख रुपया। एरन से कुछ तो डेटर क्रेडिटर का रिश्ता था, बाकी था। तो मैंने बोला एरन को एक काम कर, मेरी कार बेच दे, ओके, और जो पैसा आएगा अपना डेट क्लियर कर ले। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये इररिवोकेबल एजेंसी है, क्योंकि अब मैं यहां पर रिवोक नहीं कर सकता। ओके, अनलेस अंटिल मैं उसका पेमेंट ना कर दूं। ओके, यानी अगर एजेंट इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, एजेंट इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, द एजेंसी बिकम इररिवोकेबल। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, उसके कमीशन की बात नहीं करूं, कमीशन तो लेगा ही लेगा, उसका डेट बाकी था, डेट के सामने मैंने उसको बोला था ये गुड्स भेज दे, ओके, सामने डेट्स क्लियर कर दे। भारत माता की झेपा क्या? इररिवोकेबल क्लियर है ना?
तो 201 हो गया, 202 हो गया, 203 हो गया, 204 हो गया, 205 हो गया, 206 हो गया और 207 इसी के नोटिस के कंटेक्स्ट में आपको मिलेगा बड़ी। क्लियर है? और 208 और 209 और 210। 208 क्या होता है? 208 सबसे तोड़ 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 इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का, तोड़ 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 इंपॉर्टेंट याद रखना। सर एग्जांपल, अब मेरे को बताओ, ओके मैंने रिवोकेशन किया, मैंने 18/11 को रिवोकेशन किया, मैंने 18/11 को रिवोकेशन किया, सुन रहे बड़ी, 18/11 को, और तुम्हें 20/11 को रिवोकेशन मिला, लेटर से किया था तुम्हारा रिवोक, मैंने तुम्हारे राइट्स कैसे रिवोक किए थे? लेटर, और तुम्हें कब मिले? 20/11, और 19/11 को तुमने ट्रांजेक्शन किया, क्या ये ट्रांजेक्शन के लिए मैं लायबल हूं? यस, तब तक रिवोकेशन नहीं हुआ। डेथ का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या डेथ में भी ये लायबल रहेगा? यस। एग्जांपल, ओके मैंने तुम्हें बोला था एक काम करना, ओके विनोद सर को पैसे दे दो 10 लाख, ओके मैं 18 को मर गया, ओके आपने 19 तारीख को पैसे दिया और आपको मालूम नहीं था मेरी डेथ हो गई है, और 20 तारीख को आपको मालूम पड़ा मेरी डेथ हो गई है, क्या आप लायबल हो? मतलब क्या मेरे प्रॉपर्टी लायबल है वो पैसे देने के लिए? यस, ओके क्योंकि आपने पैसे दिए ना, वो पैसे तो आप मुझसे रिकवर करोगे। आई होप झेपिंग बड़ी, तो मेरा जो लीगल हेयर है क्या वो पैसे बाउंड है देने के लिए? यस। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एजेंसी, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ थर्ड पार्टी। मैं थर्ड पार्टी का एग्जांपल मैं बता देता हूं। 18/11 को मैंने आपको बोला था कि ये गुड्स बेच दो, ओके गुड्स बेच दो। 19/11 को मैंने बोला गुड्स नहीं बेचने के, ओके 20/11 को एक मिस्टर सी है जिसको खाली 18/11 का कम्युनिकेशन हुआ है, ओके मैंने एरन को बोला था 18/11 को गुड्स भेज दे, 19/11 को मैंने एरन को बोला गुड्स मत बेच, गुड्स मेरे पास भेज दे, बेच मत, ओके और 20/11 को जो मिस्टर सी है उसको एरन का किस्सा पता है, 18/11 का एरन को राइट्स दिए थे, लेकिन उसको 19/11 का पता नहीं है। अब इस केस में उसने गुड्स खरीद लिए और गुड्स खरीदने के सामने इसने पैसे दे दिए एरन को, और एरन ये पैसे लेके भाग गया, क्या मैं लायबल हूं? यस, क्योंकि किसको मालूम नहीं था? थर्ड पार्टी, ओके तो मेरे को एंश्योर करना है, ये पार्टनरशिप जैसा कॉन्सेप्ट है, आई नीड टू मेक एंश्योर कि थर्ड पार्टी को ये मालूम रहे तो दूसरा भी मालूम रहे। तो ये सेक्शन 208 बहुत अच्छे से करना बड़ी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आई होप 208 के तीनों एग्जांपल समझे बड़ी, 2 कॉन्सेप्ट है, 3 एग्जांपल मैंने दिए, तीनों एग्जांपल को लॉजिक से समझा दिया मैंने, ओके कुछ भी डाउट आया तो इसको वापस रिवाइज करके देख लो। टर्मिनेशन ऑफ एजेंट टेक इफेक्ट एंड एज टू थर्ड पर्सन डज नॉट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम, जब तक मालूम नहीं पड़ता तब तक नहीं होगा। अच्छा मैं मर गया, ओके कौन से दिन को मालूम पड़ा एजेंट को? 19/11 को मालूम पड़ा, वो मैं गया, ओके उसके बाद मेरी जो प्रॉपर्टी उसके पास पड़ी है उसकी जिम्मेदारी का ध्यान कौन रखेगा? एजेंट, ओके एजेंट का ध्यान रखना होगा 209। Okay, the agent duty on termination of agency by principal death or insanity, all reasonable steps for protection and preservation of interest interested to him। छेपा पड़ी। एंड भाई अगर मतलब मैंने रोहन को एजेंट निकाल दिया, अब रोहन ने आगे किसको सब एजेंसी दी होगी, वो भी तो पावर निकल गया। सर कौन सा सेक्शन? 210 टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी। भारत माता की जय। छेपा बड़ी। यहां तक तो आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना है, यहां तक आपने तोड़ तोड़ याद रखना है। 90% किस्मत रहेगी, 90% बोल रहा हूं किस्मत रह जाएगी तो यहां से पोर्शन निकल जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ पॉइंट है ये थोड़े से इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट याद रखिए। ओके जैसे ज्यादा कोई बहुत कॉन्टेक्चुअल बड़ा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखो। सबसे पहले ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, इसके अंदर कॉन्सेप्ट के लिए आप थोड़ा ध्यान रखो। सेक्शन बहुत सारे रहेंगे लेकिन आपको ऑलरेडी पता है सेक्शन के पॉइंटर्स है तो इजीली ध्यान रहते बड़ी। ओके तो सेक्शन नंबर याद रहे तो गुड इनफ, नहीं याद रहे तो ज्यादा हेडेक मत करो, लेकिन आउटकम समझ लो भाई। ओके सबसे पहले 211 की बात करें। सर 211 क्या बोलता है? ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। ओके किसकी ड्यूटी है फॉलो करने की? एजेंट। एजेंट मैं तेरे को कोई भी काम दूंगा उसको इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है वैसे फॉलो करना, या तो कस्टम से फॉलो करना। सर एग्जांपल बताइए। ओके मैंने तुझे बोला था मेरे पैसे की रिकवरी कर, ओके मैं तेरे को बोलूंगा पैसे रिकवर करके एफडी बना ले और इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके तो मैंने बोला तूने वैसे ही करना चाहिए था, तो पैसा नहीं इन्वेस्ट किया होगा तो मैं तेरे से एफडी का इंटरेस्ट रिकवर कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट, ओके मैंने कुछ बोला नहीं है लेकिन कस्टम ऐसा ही है, इधर सब लोग ऐसे है कि पैसे की रिकवरी करते हैं और क्या करते हैं? एफडी, और तू नहीं किया तो भी 211 के अंदर तू एफडी के जो इंटरेस्ट है उसके लिए लायबल रहेगा। समझ में कुछ आया? ओके ड्यूटी। सेकंड 212 ड्यूटी टू रीजनेबल केयर एंड स्किल सेट। मैंने बोला तू क्रेडिट पे गुड्स बेच सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है रास्ते चलते किसी को भी गुड्स बेच देगा। तो जो भी क्रेडिट वाला रहेगा उसके क्रेडिट पे क्रेडिट एलिजिबिलिटी वो पे कर सकता है कि नहीं, ये देखना तेरी जिम्मेदारी थी ना। ओके वो तू नहीं देखा। रीजनेबल केयर आपको ये ध्यान रखना है। तो 211 212 सुन ले। 211 मैंने जो बोला वो करने का, कस्टम जो है वो करने का। और 212 थोड़ा अपना दिमाग लगा ना, अपना भी तो दिमाग लगा ना। ओके मंद बुद्धि जैसे कैसे काम कर रहा है, थोड़ा तो दिमाग लगा भाई। ओके 212 वाला कॉन्टेक्स्ट आई होप क्लियर है बड़ी। तीसरा 213 मेरे को प्रॉपर अकाउंट्स देने के। प्रॉपर अकाउंट्स मतलब पूरे एक्सपेंसेस के। अकाउंट मतलब अकाउंटिंग दे दिया ऐसा नहीं है, वो अकाउंट खर्चा क्यों हुआ उसका वाउचर डिटेल पूरा तू मुझे देगा, दैट इज योर तेरी ड्यूटी। 213 214 अगर कोई दिक्कत आई तो मुझसे कम्युनिकेट करना। तेरे को लग रहा है इसको देऊ लोन या ना दू, ओके ये डाउट आ रहा है, किससे बात कर? मैं से। तो व्हेनेवर यू फेस एनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट विथ हुम? प्रिंसिपल। तो 211 12 13 14 11 ओके तू मेरा सुन ले। 12 दिमाग लगा ले। 13 मेरे को अकाउंट्स दे। 14 दिक्कत आई मुझसे बात कर ले। 15 16 अगर तूने अपने अकाउंट पे डील किया है तो जो भी प्रॉफिट कमाया होगा मुझे वापस दे दे।
ओके तो 15 क्या बोलता है, डू नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट। ओके और अगर किया तो क्या देने का मेरे को वापस, प्रॉफिट। ओके यानी एग्जांपल सपोज मैं तुझसे मैं घर, मेरा घर है, मैं मेरा घर बेच रहा हूँ। ओके मैं बोला तू घर बेच दे किसी और को, और तूने खुद ने घर खरीद लिया क्योंकि कोई इंटरेस्ट था उसके अंदर तुझको गड़ा खजाना मिल गया, कुछ मिल गया और तूने खरीद लिया और मेरे को बताया तक नहीं, और तू खरीद रहा है, तू बोला मैं खरीदना ही चाहता हूँ और तूने मुझे बताया नहीं था कि इसके अंदर खजाना मिला मेरे को। ओके तो इस केस में तेरी जिम्मेदारी, वो खजाना पूछा मुझे देगा तू भाई। ओके ये पहला पॉइंट। दूसरा, ओके मैंने तेरे को बोला मेरे लिए ना, ओके बैग्स खरीद ले, मेरे को बैग्स खरीदनी है, बैग्स खरीद ले, बैग्स तेरे पास ही पड़ी थी तेरे गोडाउन में, तूने वही बैग्स मुझे बेच दी, तो तेरा प्रॉफिट मार्जिन भी होगा ना। ऐसा मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी कमा रहा है, एजेंसी कमीशन भी कमा रहा है, क्या मजाक चल रहा है, तेरा प्रॉफिट मार्जिन मुझे दे, नहीं तो कमीशन कैंसिल कर दे। ओके दैट इज योर 15-16। भारत माता की जय, झेपा क्या बड़ी। तो 15-16। ओके आलू का कॉन्टेक्स्ट अपन ने बहुत बार यूज किया हुआ है। तो अगर मैंने बोला होगा मेरे मतलब पावड़ा का बिजनेस अपना, आलू खरीद के लेके आ, आलू खरीद के लेके आ रही है, आलू खुद के ही आलू के खेत के आलू लेके आ रहा है, बताया नहीं मेरे को खुद के खेत के आलू है, बात खत्म। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड भी हो सकता है और एट द सेम टाइम मैं इसे क्या कर सकता हूँ, रिकवरी फॉर डैमेजेस। भारत माता की झेपा के बड़ी। ओके आई होप ये क्लियर है बड़ी। तो ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, इसका कोई सेक्शन नहीं है पर इसी के सेक्शन के ऊपर के सेक्शन से लॉजिक है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, सब एजेंट नहीं रखने का अनलेस अंटिल 3 सिचुएशंस वो आपने डिस्कस की। सब एजेंट खाली 3 सिचुएशन में काम आएगा, याद है ना भाई। सबसे पहला ओके कॉन्ट्रैक्ट में होगा, दूसरा और वो कस्टम उधर का होगा, तीसरा इमरजेंसी। इनके अलावा तो सब एजेंट नहीं रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंट ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव टू द प्रिंसिपल। भाई तेरी ड्यूटी है जो भी तेरे को पैसा मिला होगा मेरे को वापस देने का, लेकिन याद रखना ये 218 है, लेकिन इसके साथ में तेरे को 217 वाला पॉइंट है, तू अपने कमीशन या अपना कुछ एक्सपेंस है या कुछ अपना डेट है, ओके वो मुझसे काट के मुझे पैसे देगा। यानी एग्जांपल, ओके मैंने तुझे घड़ी बेचने को बोला, लेकिन इसके पहले भी कुछ ट्रांजैक्शन के कमीशन बाकी थे और तूने कुछ मेरे लिए गुड्स भी ले लिए होंगे, ओके उसके कुछ चार्जेस होंगे, ये सब काट सकता है और उसके बाद मुझे पैसे देगा, लेकिन मेरे को पैसे देने पड़ेंगे तेरे को, तेरी ड्यूटी रहेगी 218 में। आई होप जेपी बड़ी। ओके एंड डू नॉट यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। ओके तो कुछ भी नहीं करेगा, जो अगेन पॉइंट है। आई होप ड्यूटीज क्लियर है बड़ी। अब ये ड्यूटीज के सामने राइट्स है तेरे। सर राइट्स कितने कितने हैं? सबसे पहला राइट टू रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल, ये मैंने आपको समझा दिया 217 में। तो सर तू क्या रिटेन कर सकता है? तेरा कमीशन। सर क्या रिटेन कर सकता है? तूने कुछ चार्जेस भरे होंगे, कमीशन है, चार्जेस है, ये समझा क्या बड़ी? कमीशन है, चार्जेस है, या साथ में डेट्स कुछ होंगे। एग्जांपल तू मैंने बोला मेरे लिए घड़ी खरीद ले, तो घड़ी खरीदी तूने मेरे लिए और तूने पैसे दे दिए 40,000, तो 40,000 किस तरीके करेगा मुझसे? तो जो मुझको मेरी घड़ी बेच के तुझे पैसा मिला है उसमें से तू काट सकता है ना बड़ी। तो 270 बोलता है काट सकता है। 218 तुझे पैसे मुझे देने पड़ेंगे। 219 ओके 219 तेरे को रेम्युनरेशन का अधिकार है, तेरे को रेम्युनरेशन का अधिकार है। मैं वापस बता रहा हूं, इसके लिए मैंने आपको बहुत तोड़ केस बताया था, रियल लाइफ का केस बताया था मैंने आपको मेरे क्लासेस में, मेरा क्या हुआ था। पर याद रखना अगर कमीशन का लिखा नहीं है तो इसका मतलब कमीशन नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स में होता होगा तो कमीशन देना पड़ेगा। आप बोलेगा अरे बोला किधर था कमीशन का? अरे ऑर्डिनरी कोर्स है, ये कोई भी बेचता करता है या फ्री में करता है क्या कोई? ओके ये कमीशन देना पड़ेगा। भारत माता की झेपा क्या बड़ी। लेकिन अगर तूने 211 212 किया तो कमीशन काट सकता हूं, याद ना बड़ी। ओके 211 ओके मैं जो बोलूं वो कर। 212 अपना दिमाग लगा, ये दोनों में नहीं किया तो तेरा कमीशन, तेरे उस पे कमीशन क्यों डूबे? साला उधर डूब गया, उसका कमीशन क्या मांग रहा है तू मेरे से? मेरा ही पैसा डूब गया है, मेरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। आई होप झेपिंग बड़ी। तो 219 का कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखियो। ओके पक्का बड़ी। ओके क्या एजेंट मेरी प्रॉपर्टी पे लीन रख सकता है? यस। काय के लिए? जो पैसा देना बाकी है उसके लिए। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एकदम सिंपल है। पोजीशन अगर तूने गई है, तेरी पोजीशन चली गई है, पोजीशन चली गई, या तूने वेव ऑफ कर दिया राइट, ओके या भाई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री, अपना कॉन्ट्रैक्ट ही जाके भाई तू मेरे को वापस गुड्स दे देगा, बात खत्म। ओके भाई साहब तो लीन नहीं रख सकता। इज दैट पॉइंट क्लियर? 221 तो 220 किधर गया सर? 220 वाज ये रेम्युनरेशन के साथ मालिक मतलब समझा क्या? रेम्युनरेशन में मिसकंडक्ट किया होगा तो उसका रेम्युनरेशन नहीं दूंगा, तो रेम्युनरेशन के साथ वाला कॉन्सेप्ट है। भारत माता की शिपिंग है बड़ी। हाँ या ना? अगला पॉइंट राइट टू इंडेमनीफाई। अब ये इंडेमनीफाई का कॉन्टेक्स्ट है ना, आपको एग्जांपल ये रिकॉल करने पड़ेंगे। अपने मल्टीपल एग्जांपल रिकॉल किए, केस स्टडी थे, आंसर कुछ है ही नहीं उसमें सब में केस एग्जांपल थे। आई होप यू रिमेंबर। सबसे पहला इंडेमनीफाई करते वक्त राइट टू इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स, तो जो भी लॉफुल एक्ट करेगा उसके लिए मैं इंडेमनीफाई करूंगा। ओके व्हाटएवर लॉफुल एक्ट्स यू विल परफॉर्म, एजेंट को इंडेमनिफिकेशन करने की जिम्मेदारी किसकी? प्रिंसिपल की। यानी भाई साहब लॉफुल एक्ट के लिए मैं आपको बता, अच्छा अगला भी बता दो, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट द एक्ट डन इन गुड फेथ। ओके 223 ओके कौन इंडेमनीफाई करेगा? ये दोनों में प्रिंसिपल। अब इसका एग्जांपल मैं रिकॉल करवाता हूं। ओके मैंने एरन को बोला एक काम कर, मैं तेरे को टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके देता हूं और तू है ना पूना से ऑर्डर ले ले, जितने भी ऑर्डर आएंगे ले ले, मैं तेरे को भेज दूंगा 2 महीने के अंदर। ओके इसने एडवांस ले लिया बहुत सारे पूना से लोगों से। इज दैट पॉइंट क्लियर? और मैं शर्ट डिलीवर नहीं कर पाया। ओके भाई लोगों ने इस पे केस कर दिया। किस पे? ब्रीच हुआ ना, एरन का ब्रीच हुआ ना। एरन ने तो परफॉर्मेंस किया नहीं, एरन का परफॉर्मेंस का कारण मैं था, पर एरन ने परफॉर्मेंस नहीं किया, पर एरन का प्रिंसिपल चोमू निकला ना।
ओके, तो इसीलिए क्या करता है एरन, इंडेमनीफाई, यानी जो भी केस फाइट करेगा उसकी उसके खर्चे की खर्चा कौन देगा, प्रिंसिपल। भारत माता की जय, झेपा। लेकिन कौन सा वाला एक्ट, लॉफुल वाला एक्ट। किडनैपिंग करने का या करने का उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैंने उसको किडनैपिंग करने बोला, इसने किडनैपिंग किया और इस पर केस हो गया। अब ये बोल रहा है इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई, आई वाज योर एजेंट। अबे क्या मजाक कर रहा है चुमिया। ओके, एजेंट इंडेमनीफाई का कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा। भारत माता की झेपा क्या बड़ी। एंड नॉन लाइबिलिटी, ओके, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। आई होप ये पॉइंट अभी क्लियर है, तीनों क्लियर है बड़ी। 222, 23, 24, 222, 23, 24। तो ये 222, 23, 24 को याद रखने के लिए टी शर्ट का एग्जांपल याद रखिए और किडनैपिंग का एग्जांपल याद रखिए। ये दोनों के एग्जांपल ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज बाय प्रिंसिपल निग्लेक्ट। 225, सर घर बना रहे थे तो सीढ़ी एरन ने बनाई। घर बना रहे थे, मेरे लिए घर कौन बना रहा था, एरन। और एरन ने सीढ़ी बनाई और सीढ़ी पे एरन के लोग चढ़े, वर्कर चढ़े और गिर गए और लग गई। तो उन वर्कर को ओके क्या इंजरी हुई होगी, उसको उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ओके ओके, प्रिंसिपल निग्लेक्ट। भारत माता की झेपा। ओके, आई होप इधर तक 225 तक तो कोई लॉजिक प्रॉब्लम नहीं आ रहा बड़ी। ओके बढ़िया। ओके, अगला प्रिंसिपल लाइबिलिटी दो थर्ड पार्टी। मेरा क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, एजेंट और थर्ड पार्टी। लेकिन हु इज लायबल, एजेंट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। एजेंट इज नेवर पर्सनली लायबल, एक्सेप्शंस आर देयर, पर एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल। तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए। तो टेक्निकली सर प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट। 226 तो कोई दिक्कत नहीं ना, सारा एजेंट जो भी एक्ट करेगा कौन लायबल, प्रिंसिपल। लेकिन जितना औकात में बोला ना, मार्क्स में औकात में काम करने का। मैंने इंश्योरेंस निकालने बोला था खाली शिप का, तूने शिप के साथ में गुड्स का भी इंश्योरेंस निकाला, काई के लिए बे। ओके, फिर लायबल कौन होगा, एजेंट। किसके लिए, एक्सेस के लिए। अगर एक्सेस सेपरेबल हो रहा होगा, सेपरेबल नहीं हो रहा तो कौन लायबल, ओके, एजेंट पूरा लायबल। अगर सेपरेबल हो रहा है तो जितना मैंने बोला था उतना मैं ले लूंगा और बाकी वाला एजेंट लायबल रहेगा। एग्जांपल, ओके, शिप्स और गुड्स दोनों का मैंने इंश्योरेंस निकालने बोला नहीं था, मैंने खाली किसका बोला था, शिप। तूने किसका निकाला, दोनों का। 4 लाख प्लस 2 लाख, मैं 4 लाख के लिए ओके लायबल हूं, 2 लाख के लिए कौन लायबल, एजेंट। लेकिन वो 6 लाख ही बोल रहा है, अभी किसके लिए कौन लायबल, तो मैं लायबल हुई नहीं, पूरा कौन लायबल, एजेंट। आई होप झेपिंग बड़ी। तो 226, 227, 228, आई होप लॉजिक क्लियर है। तो मेरे को बताओ 226 में कौन लायबल एजेंट के काम के लिए, प्रिंसिपल। 227 में अगर उसने एक्सेट औकात से बाहर काम किया तो कौन लायबल, एजेंट। उसमें सेपरेबल हुआ तो एजेंट एक्सेस के लिए लायबल है, अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा एजेंट लायबल है। भारत माता की जय, झेपिंग बड़ी। ओके, एंड 237 अपन पढ़ चुके हैं, एस्ट्रोपल में कौन लायबल, प्रिंसिपल। अरे विनोद सच्चू बैठे हुए थे, आई होप याद है बड़ी। ओके, अगला पॉइंट भी तोड़ मालूम मालिक आपको मालूंगा, पार्टनरशिप में भी है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। मेरे को बताओ नोटिस किसको मिली, एजेंट। इट विल बी डीम्ड किसको मिली है, प्रिंसिपल। नोटिस टू एजेंट इज नथिंग बट नोटिस टू प्रिंसिपल। ओके, नोटिस टू वन पार्टनर इज नोटिस टू ऑल पार्टनर्स, बट स्लीपिंग पार्टनर को नहीं मिलनी चाहिए। किसको माना, एक्टिव पार्टनर्स। याद है ना बड़ी, बढ़िया। ओके, प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर एजेंट फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड टॉर्ट्स। अगर कुछ भी हुआ रहेगा कौन लायबल रहेगा, प्रिंसिपल। लेकिन याद रखिए अगर ये रहे तो ये एजेंसी में नहीं आते, अगर एजेंसी के रिलेटेड नहीं है। यानी एग्जांपल, अगर एजेंट मतलब एरोन है, एरोन ने पर्सनल लाइफ में कुछ अरे शॉप लिफ्टिंग करके भाग गया, वो दुकान से चोरी करके भाग गया, मैं कैसे लायबल पे। लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड उसने कुछ फ्रॉड किया, ओके, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कुछ फ्रॉड किया, कौन लायबल, मैं लायबल। एग्जांपल, इसने किसी के पैसे लेके भाग गया जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है, कौन लायबल, मैं लायबल। लेकिन इसके पर्सनल में मैं कैसे लायबल रहूंगा, अरे भाई। ओके, तो 238 का कॉन्टेक्स्ट ये रहेगा। भारत माता की शिपिंग बड़ी, हाँ या ना। ओके, कौन लायबल होगा, एजेंट या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। लेकिन कुछ सिचुएशन है जिसमें कौन लायबल होगा, एजेंट। वो सिचुएशन आपने तोड़ रखने हैं। 2 सिचुएशन तो आपके दिमाग में आ गया, एक्सीडिंग अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी, अरे पढ़ा ना भी, शिप और गुड्स का। ओके, तो पहला पॉइंट, एजेंट कैन नॉट बी पर्सनली एनफोर्स बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्रिंसिपल। 230, 230 रट लेना आंसर, बट लेकिन एक्सेप्शन है इसके। ये एक्सेप्शन क्या क्या है, ओके, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एजेंट एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स फॉर रेसिडेंट अब्रॉड और फॉरेन प्रिंसिपल। समझा, प्रिंसिपल किधर का है, इंडिया का या बाहर का, बाहर का। दूसरा सिनेरियो, व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। याद है बड़ी। तीसरा पॉइंट, नॉन एक्सिस्टेंट और इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल, प्रिटेंडेड एजेंट। याद आया क्या बड़ी, ओके, प्रिटेंडेड एजेंट, एजेंट एक्चुअली, ओके, एजेंट नहीं है, प्रिटेंडेड एजेंट है। एग्जांपल, रेटिफाई जैसा भी नहीं, रेटिफाई हुआ ही नहीं, मैंने बोला मैं विनोद सर का एजेंट हूं, ओके, और विनोद सर बाद में बोले मेरा तो एजेंट नहीं है। थर्ड पार्टी के सामने अगर विनोद सर रहेंगे तो एस्ट्रोपल रहेगा। विनोद सर नहीं थे, मैं तेरे को बोला विनोद सर का मैं एजेंट हूं, तूने कांटेक्ट कर लिया, बाद में विनोद सर बोल रहे भाई मैंने कब बोला, भाई मैं नहीं है भाई अमित का एजेंट, कौन लायबल, अमित, प्रिटेंडेड एजेंट। ओके, आई होप याद है बड़ी। एंड व्हेन एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी, गुड्स एंड शिप का पॉइंट रट लीजिए, आंसर तोड़ इजी है बड़ी। आई होप एजेंसी भी कंफर्ट जोन में आ गया। Okay, and this brings the last answer, and you end with an agency. सर कौन सा राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। इसके लिए तो आईपीएल आपको याद करना पड़ेगा ना, शाहरुख खान का एग्जांपल। ओके, याद है बड़ी, पहला वाला, राइट ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज एजेंट्स। ओके, अगर कोई अनडिस्क्लोज एजेंट है, इफ एन एजेंट मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हु नाइदर नोज और नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एजेंट, हिज प्रिंसिपल मे रिक्वायर, वर्ड को ध्यान रखना, इस प्रिंसिपल मे रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट
द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल द सेम राइट एज ही वुड हैव हेल्ड अगेंस्ट द एजेंट इफ एजेंट हैज बीन प्रिंसिपल। यानी माँ कसम तू अगर मेरे सामने एज ए एजेंट बन के आता, माँ कसम मैं तेरे को टिकट नहीं देने वाला था। शाहरुख खान की जगह ओके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टिकट लेने के लिए ओके रोहन आ गया, रोहन आया, रोहन को टिकट दे दिया, क्योंकि मुंबई स्टेडियम ने क्या सोचा भाई इट इज टू रोहन, लेकिन रोहन का टिकट लेके शाहरुख खान आ गया। शाहरुख खान जी आए, भाई साहब बोले भाई हमको एंटर करने दो, गेट ने बोला नहीं, ओके तुमने तो टिकट पर रोहन को इशू किया है तो रोहन को तो एंट्री है ही। ओके अगर मुझे मालूम होता कि भाई ये टिकट लेने जो एजेंट आया हुआ है अगर वो प्रिंसिपल ही एजेंट होता या प्रिंसिपल होता इस पोजीशन में, मैं टिकट नहीं देता, आई विल नॉट परफॉर्म। यानी यहां पर शाहरुख खान वांट्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, शाहरुख खान वांट्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एबल टू परफॉर्म। आई होप एवरी क्लियर। ओके ये कॉन्सेप्ट आई होप याद होगा ना बड़ी सबको। अगला पॉइंट ओके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। आई डोंट नो कितने जन को ये कॉन्सेप्ट याद होगा, लेकिन बहुत थोड़ इजी कॉन्सेप्ट था। ओके रिकॉल करना पड़ेगा, मैं आपको याद दिला दूं, इसके एग्जांपल याद दिलाऊंगा तो याद आएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्जांपल दे देता हूं फिर लिखता हूं इसका एग्जांपल। पहले वाले का एग्जांपल क्लियर है, पहले वाले का आईपीएल वाला एग्जांपल। दूसरा वाला एग्जांपल क्या है? ओके अभी एग्जांपल अमित तातेड़ है, अमित तातेड़ का एजेंट है रोहन, रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट किया ओके विनोद सर के साथ, विनोद रेड्डी सर के साथ। ओके रोहन ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया विनोद सर के साथ, ओके तो रोहन का विनोद सर को 5 लाख रुपया देना बाकी है। क्या देना बाकी है? 5 लाख। तो रोहन मेरी कार बेच रहा है, मेरी कार बेच रहा है, मैंने रोहन को बोला मेरी कार बेच, तो रोहन बोला ठीक है मैं कार बेचता हूँ। विनोद सर को कार चाहिए थी, विनोद सर को बोला 50 लाख की कार ले लो। विनोद सर ने 50 लाख की कार ले ली और विनोद सर ने क्या सोचा ये कार किसकी है? रोहन की, और वो 50 लाख के सामने क्या सेटअप करना चाहते हैं? 5 लाख। ओके वो जैसे ही ये कार ले ली और विनोद सर पैसे देने गए 45 लाख, उन्होंने मेरे को ट्रांसफर किया 45 लाख। मैं बोला भाई 45 लाख का के लिए भाई 50 लाख चाहिए। ओके विनोद सर बोले भाई मैं कार लेने की कंडीशन थी कि मैं रोहन का सेटअप करने वाला था। ओके तो अब मेरा क्वेश्चन है क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट वाइड कर सकता हूं? नहीं। क्या विनोद सर कॉन्ट्रैक्ट वैसे एनफोर्स कर सकते हैं जैसे वो करवाना चाहते थे? यस। वो कितना पैसा देंगे मेरे को? सिर्फ 45 लाख। आई होप लॉजिक क्लियर है। ओके तो इसको ध्यान रखना, व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज दैट ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट देन द प्रिंसिपल कैन ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल कैन obtain such performance. Okay, Amit can obtain such performance subject to the right and obligation between agent and अदर पार्टी। तो मेरे को बताओ विनोद सर और रोहन के बीच में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन समझ में आया? ओके वो ऑब्लिगेशन जितना था विनोद सर उतना ही सेटअप करके मुझे देंगे। तो अब मेरे को बताओ 5 लाख मैं किससे रिकवर करूं? रोहन से, मेरे एजेंट से रिकवर करना पड़ेगा। बट दिस इज हाउ द थिंग्स हैव वर्कड। आई होप लॉजिक बैठ गया बड़ी। एंड दैट्स इट। एंड विद ऑप्शन टू द थर्ड पर्सन, क्या वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों को सूट कर सकते हैं? यस, लेकिन दोनों को एक साथ में नहीं कर सकता, दोनों से रिकवरी नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक। राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। ओके पर्सनली लायबल कर सकते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट विल बी हेल्ड एक्सक्लूसिवली लायबल। एक्सक्लूसिवली दोनों लायबल नहीं होंगे, दोनों के अगेंस्ट केस हो सकता है। सपोज दोनों के अगेंस्ट केस हो सकता है तो किसके अगेंस्ट करोगे? दोनों में से एक भारत माता की। आई होप ओके दैट्स विथ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भारत माता की जय। तो लॉजिक ओके असला एंड आई होप नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप देखोगे मोटा मोटी ओके जितने देर में अपने कहानी खत्म की है उसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगना चाहिए एंड फट करके रिवाइज कर सकते हो। तो रिवाइज अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे, आई होप यू हैव नोटेड दिस वन एंड दिस हैज बीन कंक्लूसिवली एविडेंट। ओके इफ यू फोकस ऑन द यूनिट 7, 8, 9 दिस इज मोर रिलेटेड विद सेक्शन के आउटकम्स रेदर देन रिमेंबरिंग ए थियरी। क्या होगा क्या नहीं होगा आपको एग्जाम्पल रिकॉल होने, हाँ भाई इसमें ऐसा होगा, 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 इसमें ऐसा होगा। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे सेक्शंस याद रखिए एक्सेप्ट, मैं आपको रिस्क लेने, एक्सेप्ट जब मैं बोल रहा हूं तो कंडीशन ये है कि आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो, लेकिन अगर आप 2 बार एफर्ट्स करके 3 बार एफर्ट्स करके याद रख पा रहे हो, आपको मैंने लिस्ट भी दी हुई है, अपन लिस्ट भी एक रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा मैं आपके साथ में। ओके लिस्ट भी दी हुई है, अगर आप याद रख सकते हो फेयर इनफ। ओके एकदम अच्छे से जाइए, गो हेड। लेकिन आपको लगता है भाई रिस्क है, मेरे को याद रखने में मुश्किल हो रही है, तो कौन से रिस्क लीजिए? 211 से लेकर आगे छोड़ दीजिए, लेकिन 210 तक मत रिस्क लीजिए। डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बीच वाला पोर्शन, थोड़ा सा। ओके देखो 75 तक तो मेरे को नहीं लगता दिक्कत है। ओके उसके बाद भी आगे देखोगे तो बहुत सारा पोर्शन ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड वाला अच्छा है, जो बीच में वो 2-3 बार रिवीजन में क्लोज हो जाएगा। ओके देखो 33 मार्क्स का गेम है, बड़ी 33 मार्क्स का गेम है। ओके और अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ते हो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, तो आपके बाकी सब क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन से लेकर आगे सब क्वेश्चन तक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आना ही है। तो गलती से सपोज एक क्वेश्चन आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, कौन सा वाला? ओके जो जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। ओके तो आपका मैक्स टू मैक्स 6 मार्क कम होएगा, तो 27 मार्क्स किधर नहीं करना, 25-26 मार्क अगर मेरे को ये इतने पोर्शन से मिल रहे हैं, और 25-26 मार्क मजाक नहीं है। 25-26 मार्क इधर के, 20 मार्क्स होगा के 20 मार्क ऐसे ऐसे करके मार्क कसम थोड़ा लॉट कवर करेंगे ना बड़ी, तो होपफुली यू विल बी एबल टू कवर ए लॉट। ओके थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, उसके बिना काम नहीं होगा बड़ी, थोड़ा बड़ी।